जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज बहुत दिनों के बाद फिर एक बार उपस्थित हैं हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर। ये वीडियो माताओं को ध्यान में रखकर, सुहागन स्त्रियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बहुत सी माताओं का, बहनों का यह प्रश्न होता है कि मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, मेरे पति का स्वभाव अच्छा नहीं है। जो भी माताएं बहनें अपने पति से असंतुष्ट हैं, पति के स्वास्थ्य को लेकर, पति की आयु को लेकर चिंतित रहती हैं, वो यह वीडियो अवश्य देखें। हमारे शास्त्रों में पति की रक्षा के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए अनेक व्रतों का विधान है जो बहुत ही कठिन होता है। अनेक प्रकार के तीज व्रत, करवा चौथ व्रत, जो ये व्रत हैं, जो निर्जल उपवास रह करके किए जाते हैं, पति की आयु वृद्धि के लिए, पति की रक्षा के लिए ये व्रत बहुत ही कठिन होते हैं, जिनमें जल का भी सेवन नहीं किया जाता। निर्जल रहकर इन व्रत का पालन किया जाता है। स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तत्पर रहती हैं। हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे शास्त्रों ने बहुत ही सरल उपाय दिए हैं। अनेक प्रकार के उपायों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे सरल उपाय होते हैं, कुछ ऐसे आसान उपाय होते हैं जिनका बहुत ही महत्व होता है, और वो छोटे छोटे उपाय बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। किसी बड़े कार्य को करने में, किसी बड़े व्रत, उपवास, अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि को करने में कोई न कोई दोष या त्रुटि होने की संभावना रहती है। लेकिन इस कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन का, नाम जप का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इसी क्रम में किसी भी देवी देवता का जो नाम जप है, नाम संकीर्तन है, वो बिना हानि पहुँचाए लाभ करता है। इसमें कोई विधि निषेध नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों में से एक उपाय माताओं के लिए लेकर हम आज उपस्थित हैं। इस उपाय को करने से, इस एक श्लोक के पाठ नित्य करने से, यह एक श्लोक जो हम आगे बताने जा रहे हैं, रोज सुबह सोकर उठते ही यह एक श्लोक पढ़ते रहने से स्त्री का सुहाग अखंड रहता है, स्त्री सौभाग्यवती रहती है, कभी भी सुहाग खंडित नहीं होता, पति का स्वास्थ्य अनुकूल बना रहता है, पति का स्वभाव भी अनुकूल बना रहता है। तो हर माता बहन को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं यह कौन सा उपाय है, कौन सा श्लोक है, वो कौन सी देवियां हैं जिनके नाम का इतना प्रभाव है। हमारे शास्त्रों में 5 अखंड सौभाग्यवती माताओं का वर्णन मिलता है। ये 5 अखंड सौभाग्यवती देवियां कौन हैं? उमा, उषा च वैदेही, रमा गंगेति पंचकम, प्रातरेव पठे नित्यम, सौभाग्यम वर्धते सदा। उमा यानी माता पार्वती, उषा अर्थात भगवान सूर्य की पत्नी, वैदेही विदेह कुमारी, जनक नंदिनी माता सीता, कौन नहीं जानता उनको, गंगा जी, माता लक्ष्मी,
इन पांचों माताओं का नाम, इनका संकीर्तन, इनके नाम का संकीर्तन या इनके नाम का जप या इस श्लोक का पाठ यदि श्रद्धापूर्वक प्रातरेव पठे नित्यम, प्रातः ही सोकर उठते ही यदि इस श्लोक का पाठ नित्य श्रद्धापूर्वक किया जाए तो अवश्य ही पति की आयु में, पति के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। स्त्री का सौभाग्य अखंड होता है। स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा दुख वैधव्य होता है। कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती कि उसके जीवन में वैधव्य आवे, उसके पति की क्षति हो। हर स्त्री यही चाहती है कि पति का साथ आजीवन बना रहे, सुहाग हर स्त्री का अमर रहे। सभी स्त्रियों की यही अभिलाषा होती है। इसलिए सभी माताओं बहनों को इस एक श्लोक का पाठ सुबह उठते ही कम से कम 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार जैसे सुविधा हो, या ऐसे ही 2 मिनट 5 मिनट जितना कर सकें अवश्य करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में जब पति का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया हो, पति के जीवन पर संकट हो, तो ऐसे विपत्ति के समय में भी यदि श्रद्धापूर्वक माता गौरी, माता उषा, माता सीता, माता लक्ष्मी और माता गंगा का ध्यान करते हुए इस श्लोक का पर्याप्त मात्रा में, अर्थात कम से कम 1008 की संख्या में, 1000 से ऊपर की संख्या में यदि इस श्लोक का पाठ नित्य किया जाए तो संकट की स्थिति से भी पति निकलकर बाहर आते हैं और ऐसे पतियों का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है शीघ्र, और पति की आयु में वृद्धि होती है। स्त्री का सुहाग सुरक्षित हो जाता है। माता पार्वती की कृपा से, पांचों माताओं की कृपा से सभी माता बहनों का सुहाग सुरक्षित रहे, सभी स्त्रियों का सुहाग अखंडित रहे, किसी भी स्त्री का सुहाग खंडित न हो। इसलिए सभी को इस श्लोक का पाठ या इन पांचों माताओं के नाम मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। जय जगदम्ब, जय